3 सितंबर 2024 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उठाए फिरोजाबाद के 2 युवक। थाना प्रभारी दक्षिण के प्रयासों से सकुशल घर वापसी। दोनों युवकों के परिवारजनों ने जताया आभार, शॉल उड़ाकर किया सम्मान आभार व्यक्त। पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 62 मुबीन अंसारी ने दी मीडिया को विस्तृत जानकारी। 3 सितंबर 2024 की रात्रि 9:30 बजे करीब फिरोजाबाद के एमजी रोड से शहर के 2 युवकों को दिल्ली क्राइम ब्रांच उठाकर ले गई, जिसके बाद उनके परिवारजनों ने थाना प्रभारी दक्षिण योगेंद्र पाल सिंह को अवगत कराया। अपना वाहन कर उनके प्रयासों से उक्त दोनों युवकों को काफी मशक्कत के बाद वहां से 4 सितंबर की शाम 6:30 बजे रवाना किया गया। दोनों युवकों के सकुशल आने पर परिवारजनों ने थाना प्रभारी दक्षिण योगेंद्र पाल सिंह का शॉल उड़ाकर सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया। दोनों युवकों के नाम थाना दक्षिण क्षेत्र मोहल्ला बगिया निवासी अमजद और सैफ बताए गए हैं। मामले में क्षेत्रीय पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 62 मुबीन अंसारी ने मीडिया को पूरी जानकारी दी। फिलहाल दोनों युवकों ने भी थाना प्रभारी दक्षिण का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली से एक भाई आया था, उसका कोई कॉल ट्रैक हो गया था बदतमीजी आदि को लेकर, बस यही मामला था, हमारा कोई लेना देना नहीं था। मेरा नाम अमजद है। क्या मामला हुआ? ऐसा था, एमजी रोड है, पान खाने गए थे, पान की दुकान कौन पर। था? मेरे साथ सैफ था, हम दोनों थे। हाँ जी, एक कार आई स्विफ्ट डिजायर, उसमें 5 लोग थे। 5 लोग आए, हमारे साथ एक हमारा भाई भी था, दिल्ली से आया हुआ था। वो प्रोग्राम था घर पे, तो हम लोग पान खा रहे थे, बातें कर रहे। 5 लोग गाड़ी में सोते, एकदम हमारे पास आके हमारे हाथों में हथकड़ी लगा दी। जीप में हमें स्विफ्ट में डाल के ले गए। हमारी बाइक भी थी, हमने कहा बाइक खड़ी, तो हमारी बाइक भी वो साथ में ले गए। उन्होंने 1 घंटे हमें शहर में घुमाया, हुसैनी की तरफ। हमें बहुत टॉर्चर करा उन्होंने कि कहाँ रहते हो, क्या है, ये सब कुछ करके फिर हमसे कहते हैं आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने सर हमारे घर पे इतला कर, तो उन्होंने इतला भी नहीं करने दी। हमें सीधे दिल्ली क्राइम ब्रांच में ले गए। 3 बजे रात के हम पहुँच गए। हमसे कहते हैं आराम कर लो आप लोग, सुबह आप 10 बजे चले जाएंगे यहाँ से। सुबह 10 बज गए, कोई खबर नहीं। सर हमने कि सर हमारे घर पे इतला कर दो, तो 10:30 बजे हमारे घर पे इतला करी गई। तो फिर यहाँ के जो एसओ हैं यहाँ के थाना दक्षिण के, उनके पास फ़ोन गया, तो उन्होंने हड़कंप मचा दिया पूरे शहर में। बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को। शाम को 6:30 बजे वहाँ से रवाना कराए, और बहुत हमें टॉर्चर नहीं करा गया, मगर हमें दिक्कत बहुत हुई। पूरा हमारा परिवार परेशान था, पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। क्या वजह रही उठा के? जो दिल्ली से हमारा भाई आया था, उसको कोई ट्रैक लग गया था मोबाइल पर, कोई बदतमीजी वगैरह किसी से हो गई थी, तो उस द्वारा उठा के ले गए थे हमको भी। आपका कोई इशू? हमारा कोई इशू नहीं था, हम बिल्कुल क्लियर थे। थानों में हमारे रिकॉर्ड चेक करे गए थे, कोई हमारा इशू नहीं आया। हम काम धंधे वाले लोग हैं, कोई इशू नहीं। इंस्पेक्टर साहब को स्वागत किया, क्या कहते हैं? बहुत खुशी थी हमारे घर वालों को, तो हमारे वालिद वगैरह सब लोग आए हुए हैं इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने। हम लोग बहुत खुश हैं, अपने घर पे आ गए, मम्मी पापा से मिले, बहुत खुशी का माहौल है घर में। क्या कहना चाहेंगे इंस्पेक्टर साहब? उनके लिए हम बधाई देना चाहेंगे। वो जितना शुक्रिया हम उनका करें वो कम है। वो हमारे बहुत अच्छे थाना दक्षिण के एसओ हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हमारे पूरे इलाके का। वो उन्होंने पूरी रात हमारी सेवा में कर दी। थाना दक्षिण मैं आपको, आप थाने आए हुए हैं, आप स्वागत किया, क्या मामला? पत्रकार महोदय, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अंसारी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 62 से भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद। ये घटना 3 तारीख रात की 9:30 बजे की थी। 2 बच्चे थे इसमें, फिरोजाबाद के, अपने बगिया मोहल्ले के निवासी हैं, थाना दक्षिण फिरोजाबाद के रहने वाले। क्या नाम थे? एक का नाम मोहम्मद अमजद अंसारी, एक का सैफ। इन दोनों बच्चों को दिल्ली क्राइम ब्रांच उठाकर एमजी रोड से ले गई, और उसमें ना तो जिले के हमारे कप्तान साहब को कोई सूचना, और ना ही हमारे इंस्पेक्टर साहब को कोई सूचना। ये एकदम आए और एमजी रोड से दोनों को गाड़ी में उठा के ले गए, डकैती की तरह। जब हमने इंस्पेक्टर महोदय से जानकारी करी, इंस्पेक्टर साहब पूरी रात लगे रहे, हमारे पार्षद जी लगे रहे वार्ड नंबर 53 के, और भी सामाजिक लोग लगे रहे। पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला रात भर बस स्टैंड एमजी रोड पर रहे, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सुबह एक सुराग हाथ लगा, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से कल रात को अमजद को और सैफ को क्राइम ब्रांच से लेकर आए। उन्होंने ना तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कोई सूचना दी थी, और हमारे जो बच्चे थे दोनों बिजनेसमैन थे। एक का चूड़ी का फर्म है, एक का सैफ का बैटरी का काम है, और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बेहतरीन फैमिली के रहने वाले हैं। कैसे बरामद हुए फिर ये? कैसे जानकारी मिली? इंस्पेक्टर महोदय ने हमें बताया सुबह, मैं थाना दक्षिण फिरोजाबाद, इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे
दिल्ली ले गए हैं क्राइम ब्रांच छुड़ा के, और हमें भी नहीं बताया उन्होंने। नंबर आ गया है, आप लोग एक गाड़ी कर लें और परिवार के लोग चले आए वहाँ पर, बच्चों को वो छोड़ देंगे। हमारी बात उनसे हो गई है। जब हम पहुँचे तो उन्होंने दोपहर को 2 बजे करीब पहुँच गए थे। अच्छा, हमारे कल जुमा भी था, तो सारे लोगों की नमाज जुमे की भी छूट गई। जुमा ये लोग बातचीत होने के बाद में ये थी कि जाते ही बच्चे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वो लोग बच्चों को हमें सौंप नहीं रहे थे। 1 घंटे में छोड़ देंगे, अभी रुक जा, फॉर्मेलिटी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। एक तो बगैर सूचना के ले गए और तमाम बातें कर रहे हैं वहाँ। फिर इंस्पेक्टर साहब को, यहाँ महोदय साहब को फ़ोन लगाया फिरोजाबाद, इन्होंने यहाँ से अपना जो भी दबाव बना के और उनसे बातचीत करके, हमारे ज़िले के कप्तान साहब ने भी बातचीत करी। अब 6:30 बजे हमारे हाथ में दोनों बच्चों को दिया। आज हम थाना दक्षिण इंस्पेक्टर साहब के पास परिवार के साथ उनका शुक्रिया अदा करने आए थे सारे लोग।